आप सभी को नमस्कार। मैं राम शंकर तिवारी, एनएसजी कमांडो, यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस, वीवीआईपी ड्यूटियों में काफ़ी लंबे अरसे तक वर्क किया। तो आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, कि कैसे हम कमांडो कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स करने से पहले, कमांडो में जाने से पहले क्या क्या प्रक्रिया होती है, यूपी पुलिस से हम कमांडो में कैसे करें। तो दोस्तों, जब हम कमांडो 1994 में 1994 में जो मेरा कमांडो में जाने का सिलेक्शन हुआ, तो सिलेक्शन से पहले पुलिस की कई शाखाएं होती हैं, जैसे पीएससी है, सिविल पुलिस है। कोई भी कमांडो ट्रेनिंग में जा सकता है, लेकिन इसके लिए 3 साल 5 साल के अंतराल में मांग आती है पुलिस हेडक्वार्टर से, यूपी पुलिस हेडक्वार्टर से मांग आती है। और मांग आने के बाद फिर सारी गणना में सुनाया जाता है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं कि कमांडो में मुझे जाना है। उसके बाद इनका जो है सिलेक्शन होता है, आपका कैरेक्टर रोल देखा जाता है, आपका एज फैक्टर देखा जाता है कि ओनली लगभग 25 से नीचे एज के ही लोग जाते हैं, और उनको वरीयता दी जाती है जिनका कैरेक्टर साफ सुथरा होता है, यंग, बढ़िया, स्वस्थ, बढ़िया, हर चीज़ उनका सब चीज़ फिट होता है। तो जब उनको सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन के बाद जो उत्तर प्रदेश का ट्रेनिंग हब है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारियों का जो ट्रेनिंग होता है, सीतापुर एटीसी पीटीसी, वहाँ पर जाकर के ऑल उत्तर प्रदेश से सारी यूनिटों से, चाहे सारे जिलों से, सारे एसोसिएट इकट्ठा होते हैं। कमांडो में चयनित, अपने अपने जगह से चयनित धुरंधर होते हैं, फाइटर होते हैं अपने अपने जनपदों के, अपने अपने यूनिटों को। उस यूनिट का कमांडर का एक फर्क होता है कि हमारे यूनिट के ये 5 लोग पार्टिसिपेट गए हैं, तो ये 5 के 5 कमांडो कोर्स में जाएं। जिस जिले से चयनित होते हैं, तो इतने अच्छे लोगों को चयनित किया जाता है। कप्तान चाहता है उस जिले का कि अगर मेरे 7 कैंडिडेट गए हैं ट्रेनिंग फाइट करने के लिए, तो सातों सातों पास हों। इसके लिए उत्साहित कर करके, सम्मानित कर करके उनको भेजा जाता है ट्रेनिंग सेशन के लिए। तो मैं भी गया सीतापुर में, और सीतापुर में ट्रेनिंग सेशन में लगभग 125 पर्सन वहां पर गए ट्रेनिंग सेशन में। वहां पर उनको लगातार मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक लगातार क्लास से लेकर हर प्रकार के ट्रेनिंग सेशन लगातार चलते रहे। और चलते रहने के बाद, चाहे उसमें 3 किलोमीटर की दौड़ पीपीटी हो, फिर उसके बाद बीओसी होती है। बीओसी मतलब ऑप्टिकल बाधाएं, दीवार कैसे 9 फीट गड्ढे कैसे पार करोगे, 10 फुट की 12 फुट की दीवार कैसे क्रॉस करोगे, एक नदी को कैसे क्रॉस करोगे, एक नाले को कैसे पार करोगे, हर प्रकार की बाधाएं 50 होती हैं। उनकी ट्रेनिंग को ही बीओसी कहते हैं। और लगातार फायरिंग सेशन, हर सेशन 16 किलोमीटर की दौड़, 5 किलोमीटर की दौड़, लगातार हर वीक 24 किलोमीटर की दौड़, और वेपन और 25, 30, 40 किलो वेट लेकर भी चलने की बिल्कुल जो है प्रैक्टिस लगातार करने के बाद दोस्तों, बड़ी कर्मठता के बाद फिर जाकर के लोग तैयार होते हैं। और तैयार होने के बाद फिर प्रतियोगिता होती है। जो 125 अभ्यर्थी थे, उसमें सब प्रतियोगिता हुई। और प्रतियोगिता होने के बाद जब प्रतियोगिता हुई, तो प्रतियोगिता में अंक सब पर निर्धारित होते हैं कि कौन कितना चिनिंग अप लगाया, कौन कितना जो है दौड़ दौड़ा कितने मिनट में, कौन कितनी जल्दी अपनी सारी बीओसी पूरा किया, हर चीज, फायरिंग में कौन कितना नंबर पाया, सब बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल बारीकियां मॉनिटरिंग होती हैं। उच्च अधिकारी वहां पर बैठते हैं, और उच्च अधिकारी बैठ कर करके उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, स्कोर करते हैं। और लगातार अब तो ये परीक्षाएं चलती हैं, और परीक्षाएं चलती हैं। परीक्षाएं चलने के बाद दोस्त, चलने के बाद फिर कहीं उसमें जब रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में केवल 30 लोग ही पास होते हैं। 30 लोग पास होते हैं, और जो 30 लोग पास होते हैं, वो 30 लोग ही एनएसजी मानेसर के लिए रवाना होते हैं। और एनएसजी मानेसर जाने से पहले इन लोगों की पूरी तैयारियां होती हैं। इनके स्वयं के वेपन होते हैं, चाहे के 47 हो, चाहे एनसास हो, चाहे एसलार हो, चाहे कार्बाइन मशीन हो, चाहे MP5 हो। इनके सबके बारूद, गोला और कारतूस
बहुत भारी मात्रा में जाती हैं। एक व्यक्ति को ट्रेन करने के लिए, एनएसजी में रवाना होने के लिए ये बाध्यता होती है कम से कम 3000 से अब राउंड होते हैं, क्योंकि वहां पर पर डे प्रैक्टिस होती है, रोज प्रैक्टिस होती है, और फिर वो चयनित होते हैं। तो दोस्त चयनित होते हैं और बाकी लोग रिटर्न तो अपनी यूनिट को रिटर्न हो जाते हैं, और जो सिलेक्शन हो जाते हैं, तो आप जानते होंगे कि सिलेक्शन हो, सोच रहे होंगे, आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि जिनका 30 का सिलेक्शन हो गया कमांडो बन गए। नो, ये जाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वहां पर फाइट कर पाए, क्योंकि 3 महीने की इतनी कठोर ट्रेनिंग कमांडो की होती है एनएसजी में कि वहां से भी हो सकता है 30 में 20 लोग ही पास हो पाए, 25 ही पास हो पाए, 5 वहां से भी रिटर्न हो जाए। जबकि ये क्रीम होते हैं, इतना ये तपाए जाते हैं, इतना कोयले की जैसे इतने खान से, इतने जो है ताप से निकाला जाता है, गुजारा जाता है कि एकदम से ये क्रीम हो जाते हैं। ये जैसे दूध को मथा जाता है, दूध को मथा जाता है तो मक्खन बनता है, मक्खन को मथा जाता है घी बनता है, और घी बहुत मूल्यवान होता है। ये मूल्यवान बन चुके हैं, फिर भी वहां से ये पिछाड़ होते हैं, क्योंकि एनएसजी कमांडो को अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व होती है, बहुत बड़ी गौरव होती है। देश का बहुत ही जबरदस्त ये एक संस्था होता है एनएसजी। इस संस्था के बाद फिर कोई चीज नहीं बचती है। तो दोस्त, इसलिए बहुत क्रीम लोगों को तैयार करके उस ट्रेनिंग सेशन में भेजा जाता है, और जब ट्रेनिंग सेशन के लिए पूरी रेडी, पूरी तैयारियां हो जाती हैं, इस दौरान पूरी तरीके से उनको मानसिक रूप से तैयार किया जाता है, उनको ब्रीफिंग किया जाता है, उनके ड्रेस सारे तैयार किया जाता है। जो लोग चयनित हो जाते हैं वहां जाने के लिए, उनके यूनिट में लगातार जो है मॉनिटरिंग होती है, उनके पास एक एक चीज की चेकिंग होती है कि अगर किस चीज का राउंड उनके पास कम है, कौन सा ड्रेस उनके पास कम है, कौन से शूज उनके पास कम है, सारी चीजों की पहले पूर्ति की जाती है, और पूर्ति करने के बाद फिर जाए, क्योंकि हर स्टेट से वहां पर कमांडो करने के लिए दोस्त आते हैं, हर स्टेट से कमांडो करने के लिए आते हैं। तो कहीं हमारा प्रदेश अन्य देशों के प्रदेशों का अपेक्षा कहीं डाउन ना रहे, इसलिए हर पूरी तैयारियां बहुत मॉनिटरिंग से होती हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से होती हैं। लेकिन दोस्त, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है, ऐसा मैंने सुना है कि पहले तो मैंने पीसीसी 28 बैच में मैंने कमांडो कोर्स 1994 में 3 महीने का एनएसजी मानेसर हरियाणा से किया था, लेकिन ऐसा संज्ञान में आया है कि अब कमांडो कोर्स आगरा में, यूपी आगरा में पैरा कमांडो के नाम से किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार की काफी दिन से डिमांड होती थी, तब जब डिमांड स्वीकार होती थी तब जाके एनएसजी में ट्रेनिंग होती थी। इसमें काफी वक्त लगता था, इस प्रक्रिया में काफी वक्त लगता था, लेकिन जो आगरा में ट्रेनिंग सेशन रख दिया गया है, वहां पर काफी पैसा भी पेड किया था एक कमांडो को तैयार करने में। उस समय में भी कम से कम 4 से 5 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार को प्रति कमांडो के हिसाब से एनएसजी को पेड किया जाता था उस समय। तो इसको देखते हुए सरकार ने सोचा कि उसका डुप्लीकेट करके अपने इंस्ट्रक्टरों द्वारा क्यों ना अपने आगरा में ही एक बेसिक 2-3 महीने की ट्रेनिंग दिला करके एक नॉर्मल तौर पर इनको कमांडो तैयार कर करके और इनको हम ड्यूटी करा सकें, रिफ्रेशर करा सकें, अंजाम करा सकें। तो सारी उसकी कॉपी की गई है। तो दोस्त, लगातार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको एक से एक वीडियो ऐसे अद्भुत मिलेंगे, ऐसी जानकारियां मिलेंगी कि आप उस जानकारियों के माध्यम से आप उस सेक्टर में जा करके अपना नाम, अपने घर परिवार का नाम, अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हैं जबरदस्त तरीके से। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। मेरे चैनल को फिर सब्सक्राइब करिए और इसी के साथ वीडियो क्लोजिंग। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।